हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं नुजेवा फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जल्दी से आज ही शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज आपके परिवर्तन बैच की लास्ट डेट है बच्चों। बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही परिवर्तन बैच को लें। बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा पेपर है, हमारे पेपर तक। बिल्कुल बच्चों, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, सपोज दैट जैसे कि आपका परिवर्तन बैच है और उस परिवर्तन बैच में आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा अगला वाला जो पेपर है वो सितंबर में होना है या एक दो महीने और लेट हो सकता है अब, तो आप ये मत सोचना कि ये मई जून तक चलेगा। नहीं बच्चा, ये आपका कोर्स आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम तक आपका ये कोर्स चलेगा। तो बच्चों, जल्दी आज ही इसको आप रजिस्टर करा लें खुद को और आज ही ये कोर्स ले लें। आप बिल्कुल भी देर ना करें, आज लास्ट डेट है। उसके बाद ये कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी देर मत करें। 34 से ज़्यादा कोर्स मिल रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स में। और बहुत मज़े की बात है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल सी और स्पोकन क्लासेस भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपका जो बच्चे अदर एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये कोर्स अवेलेबल है। किसी कोई डाउट है और जानकारी लेनी है, आप हमारे कॉल जो कॉलिंग नंबर है उन पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। करना क्या है, आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की, ठीक है। तो आज आपकी जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। कुछ बहुत कमाल के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट को हम आज सीखने वाले हैं। बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि मैं इस समय बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मजबूरी है। नहीं तो चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ये है कि कल आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बताया था। एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों बिल्कुल सिमिलर थे। और उस ऑप्शन नंबर सी और बी में, सी वाले में टाइपिंग एरर हो गई थी, उसमें इसको 2 बार लगा दिया था, जिसकी वजह से मैंने बाद वाले इस पर ध्यान नहीं दिया और आपसे बोल दिया कि टिक कर लो। बेटा, तुम लोगों को मैं पढ़ाते पढ़ाते सालों हो गए, तुमको पढ़ाते पढ़ाते इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये एक सीरी मिस्टेक है, बाय मिस्टेक हो जाता है ऐसा। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई गलती होती है, तो मैं इसको बाद में करेक्शन करा देता हूँ। नहीं सर ये गलत हो गया, गलत बता दिया ये वो। अरे तुम लोग एक बात, लोग थोड़ा बहुत तो आप लोग खुद से समझदार हैं नहीं? आपको पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में इज और बीइंग लगाया हुआ है यानी कि उसने सही दिया है लगभग, बाद में उसने एक और इज जोड़ दिया, ये तो टाइपिंग एरर का ही क्वेश्चन है। टाइपिंग एरर हो गई है, कुछ और आना था वहाँ पर, ऐसा हो गया। तो आप उसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना। हालांकि लाइव चैट जब आपकी क्लास होती है तो उस समय मैं भी चैट करता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आपको समाधान बताता हूँ। तो कल जितने बच्चे लाइव थे उनको मैंने बता दिया था। बाद में बहुत सारे बच्चे आते हैं, मुझे पता है कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, साथ लेके चलेंगे। कभी कभार चीज़ें थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर हो जाती है, कभी कभार नहीं जाता फोकस। अगर लाइव क्लास होती तो डिस्कस कर लेते, ये थोड़ी सी दिक्कत यहीं पर आकर अटक रही है, ठीक है। तो चीज़ों को आगे सुधारेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बहुत कमाल के क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। बहुत कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर कीजिए। अवर फुटबॉल टीम, बच्चों फोन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख लेंगे, आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई देगा। अगर आपको छोटा नजर आ रहा है, हल्का नजर आ रहा है, तो प्लीज फोन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर लीजिए। Our football team comprises of 11 skilled players। बच्चों आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बताना एरर किस पार्ट में है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा, जितना ज़्यादा हो सकता है बताऊंगा। ये नहीं कि बस आप बी में गलती हो गई इसको सही कर लो, नहीं। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी दुगनी अच्छी हो जाए। बताओ जी। आपको क्वेश्चन को सोचने के लिए 10 सेकेंड का समय दूंगा, उसके बाद आंसर्स पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कंप्राइजेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अवर फुटबॉल टीम कंप्राइज ऑफ 11 स्किल प्लेयर्स। बच्चों याद रखेंगे, कंप्राइज, कंप्राइज के साथ, इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। कंप्राइज, अब लिख गया। कंप्राइज के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। कंप्राइज हो गया, और भी आपको बताता हूं, यही आपकी खास बात होती है क्लास में कि आपको एक चीज के साथ दो चार चीजें और बताई जाती हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ आपकी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है, इस बात को आप याद रखना।
बच्चों कभी भी डिस्पाइस के साथ, कंप्राइज के साथ और लिख लो जी साहब, और आपका भला हो जाएगा। अवेट, अवेट के साथ भी आपकी किसी भी प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है, ये बात को आप नोट कर लीजिए। अब इसके आपने ये तो जान लिया साहब नहीं होता, लेकिन आप बोलोगे सर इसका सिमिलर अगर हमें यूज करना हो प्रपोजिशन के साथ तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ चुनिंदा वर्ड ऐसे बनाए गए हैं जहां से बार बार आपकी एरर आती है। तो बेटा नोट कर लो, ये क्वेश्चन नहीं है खजाना है क्वेश्चनों का, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से। अच्छा, तो आपने डिस्पाइट देखा, कंप्राइज देखा और अवेट देखा, इनके साथ साथ इनके भाई और लिख लो। कैसे आपको बताता हूं। डिस्पाइट लिखा था आपने, डिस्पाइट बच्चा, डिस्पाइट इक्वल्स टू होता है किसके भी बराबर होता है बच्चों आपका, इन स्पाइट ऑफ के, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। बच्चों अगर आप ये ऑफ डिस्पाइट के आगे लगा देते हो यानी इसके बाद लगा देते हो, लेकिन बच्चों याद रखेंगे कभी भी आप डिस्पाइट के साथ, कभी भी डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बस ये बात नोट कर लो जब कि डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, इस बात को याद रखो। इन स्पाइट ऑफ हो सकता है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था, क्या बताया था इससे पहले, कंप्राइज। कंप्राइज होता है इसका इसका भाई कौन होता है जिसके साथ हम यूज कर सकते हैं प्रपोजिशन, वो क्या होता है बच्चों आपका, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ। यानी कि कंप्राइज इक्वल्स टू होता है कंसिस्ट ऑफ के। कंसिस्ट ऑफ सही है लेकिन कंप्राइज ऑफ गलत है। ठीक, अब एक बताया था, तीसरा क्या बताया था आपको, अवेट। तो अवेट इक्वल्स टू किसके होता है बच्चा, अवेट इक्वल्स टू होता है वेट फॉर के, वेट फॉर, वेट फॉर के। तो बच्चों ये आपके बराबर होता है, अवेट होता है किसके इक्वल्स टू होता है आपके, वेट फॉर के। क्लियर है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, ये तीन बातें आपको बताई हैं, ये तीन प्रपोजिशन हम नहीं बोलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलो, अवेट, अवेट के साथ कोई भी प्रिपरेशन नहीं होगी, डिस्पाइट के साथ नहीं होगी, कंप्राइज के साथ नहीं होगी। अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल तीन याद करो, अवेट, डिस्पाइट, कंप्राइज। लेकिन इनके पैरेलल कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, अवेट इक्वल्स टू वेट फॉर सही है, कंप्राइज इक्वल्स टू कंसिस्ट ऑफ सही है, डिस्पाइट इक्वल्स टू इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बाबू यहां पर आपका ऑफ यहां पर नहीं आएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ऑफ आप यहां से हटा देंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो बच्चा आप इस क्लास में आएंगे तो आपको एक के साथ दो तीन चीजें साथ में सीखने को मिलेंगी। आपको हर चीज खोल खोल के बताता हूं, हर चीज अच्छे से समझाता हूं, यही मेरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। और प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन बहुत शास्त्रियों से, जो कभी बार मेरी क्लास में बहुत होशियार बच्चे आ जाते हैं, जो ज़्यादा होशियार होते हैं, प्लीज़ यार आप किसी भी टीचर को मानते हो, किसी की भी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन मेरी क्लास में आकर के किसी और चैनल का, किसी और टीचर का गुणगान मत किया करो, क्योंकि ये एक नियम नहीं है कि आप किसी और की क्लास में आकर के किसी दूसरे चैनल का गुणगान कर रहे हैं। खामखा ब्लॉक कर दिए जाओगे आप, और फ़ायदा कुछ नहीं होने का। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि साहब वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनके पास जाइए, उनकी शरण में रहिए, उनकी भक्ति कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितने बच्चे हैं मैं उन्हीं से सिलेक्शन दे दूंगा, मुझे इतना भरोसा है। तो प्लीज़ आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म के हैं तो यहाँ पर आकर के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार मत किया करो गुणगान, आप वहीं पर जाया करिए, अपना समय क्यों फोड़ते हैं। यहाँ पर भी आते हैं, पूरे दिन घंटे बने भी रहेंगे, क्लास भी पूरी देखते हैं, चीज़ भी सीखते हैं, गुणगान दूसरों के करते हैं। तो बेटा मुझे पता है कि एयरफोर्स में कितना पढ़ा है, कितने सिलेक्शन दिए हैं, जा करके वीडियो देख लेना, 10-10 7-8 8 घंटे जितने पढ़ा है, जो पढ़ा है ईमानदारी से पढ़ा है और पढ़ाता है और पढ़ाता रहूँगा। एयरफोर्स नेवी से मुझे प्यार है और इतना बता रहा हूँ, मेहनत बेहिसाब कर सकता हूँ और बहुत कुछ है आपके लिए, आपको देने के लिए। तो भरोसा रखोगे, प्यार देख रखोगे आप, बस कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद आप लोग खुद जानते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही नहीं होता बच्चों कि आपके क्वेश्चन में एरर दी ही हो, हमेशा नहीं होता। कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा सा अगर तेज हो जाएगा तो आपको वहां से वो क्या करेगा, थोड़ी सी चालाकी करेगा आपके साथ। जैसे नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर। बच्चों यहां पर जो है आपको देखने में लगेगा कि साहब नॉलेज और विजडम दो अलग अलग नाउन के बारे में बात की गई है, और जब ये दो अलग अलग नाउन है तो साहब यहाँ पर आने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। बात तो आपकी सही है, लेकिन आपको नाउन में एक रूल बताया जाता है, जब आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया जाता है कि जब दो नाउन आप
किसी भी एक आइडिया की तरफ इशारा करती हैं या किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कई बार बता रखा है, सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्रेड एंड बटर या राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। राजमा और राइस मेरी फेवरेट डिश है। मैं वहां पर आर यूज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि राजमा एंड राइस आर माई फेवरेट डिश। भाई एक ही डिश है, और एक जब वो डिश है तो बच्चों वहां पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर नॉलेज और विजडम एक दो अलग अलग नाउन आइडिया आपके एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपका जो मेक्स है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपका नो एरर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा समझना था, अच्छा क्वेश्चन था। वन ऑफ द बॉयज हु प्लीज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फटाफट से सोचिए, आंसर कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिए फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी तो, और का मजा आएगा। तो अभी तक का बेहतरीन क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने 3 चीजों को सीखा, और ऐसे सारा रिवाइज करा दूंगा आपको, चिंता मत करो, ऐसे सारा रिवाइज करा दूंगा, बस विश्वास बना करके रखो। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था व्हाट यू करके, कोई ऐसा मैं अभी कोशिश करता हूँ उसका कमेंट देखने की, कि साहब इसमें तो ये बताया गया था। तो बेटा कुछ भी बताया गया हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कोई आपको क्या बता रहा है, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब सिंपल सी बात है, कल मैंने एक वॉइस बताया था, जब वहां पर यू आपका आया हुआ है, मैं रूल गए भाड़ में। आप इस सिंपल सी बात देखो, जब बच्चा वहां पर आपका यू आया हुआ है, यू के साथ आप कभी वॉज का इस्तेमाल करते हुए देखा है आपने? कभी देखा है आपने यू के साथ कभी वॉज आता है? या आई के साथ कभी हैज आता है? कभी देखा है आपने? आई के साथ क्या आता है? हैव का यूज होता है। यू के साथ किसका यूज होता है? किसका यूज होता है? वर का यूज होता है। वॉज का कभी देखा है? यू वॉज देख सुना है आपने कभी? या यू इज बोला है कभी आपने? क्यों हमेशा यू के साथ ना प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं? क्या आता है हमेशा यू के साथ? प्लूरल वर्ब। तो बेटा आपको किसी ने क्या बताया, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप सही चीजों की तरफ थोड़ा सा जाओ। यू के साथ हम हमेशा वर का यूज करते हैं, वॉज का यूज नहीं करते बेटा, इस बात को याद रखो आप हमेशा। क्वेश्चन पर आते हैं। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। कुछ नजर आया आपको कुछ क्वेश्चन में? अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बच्चों याद रखो, चाहे वन ऑफ हो, इसके खिलाफ और चीजें सीखते हैं। वन ऑफ है ना, या नन ऑफ हो, या नाइदर ऑफ हो, है ना, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ। यार लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, आप लोग मेरी आवाज पर ध्यान देना। इन सभी के बाद आने वाला नाउन साहब लिख लेना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। इन सभी के बाद आने वाला नाउन कैसा? भाई साहब नाउन तो प्लूरल होगा, नाउन बेटा प्लूरल, लेकिन आने वाली वर्ब सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्यों? आप सुनो ना, कह रहा है वन ऑफ द बॉयज, मतलब ये क्यों इस तरह से इस्तेमाल करता है? कभी आपने सोचा है कि वन ऑफ के बाद हमेशा आने वाला नाउन प्लूरल क्यों होता है? साहब यहां पर ये जो है वो प्लूरल क्यों है? ये हमारा प्लूरल क्यों है? वर्ब हमारी सिंगुलर क्यों आएगी? यहां पर गिव नहीं होगा, गिव्स होगा। तो यहां पर वर्ब क्यों सिंगुलर हुई? थोड़ा सोचा कभी आपने? कारण है कि वन ऑफ द बॉयज, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि साहब अगर आप एक क्लास में गए और क्लास में आपको एक लड़के को बोलना है कि साहब ये लड़का जो है सारे लड़कों में सबसे अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? ये लड़का सारे लड़कों में से अच्छा है नहीं है। ये लड़का क्लास में होता तो और मजा आता, सामने होता तो और मजा आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात पे ध्यान दो और सोचो मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। आप क्लास में आए और आपने बोला कि साहब राम जो है वो बाकी सारी लड़कियों में से सबसे अच्छा है, राम अच्छा है, राम एक लड़का है ना, मान लो ये वो वही बॉयज है और सबसे अच्छा है, बेस्ट है, तो ये लड़का बाकी सारे लड़कों में से सबसे अच्छा है। तो मैंने कैसे बोला राम को कि साहब ये एक लड़का है, बात तो एक लड़के के बारे में करिए, लेकिन सिलेक्शन कितनों में से किया है? सब में से। यानी कि बच्चों वन ऑफ के बाद जब हम नाउन का यूज करते हैं तो हम प्लूरल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए होते हैं। हमें एक लड़के को उठाना है तो बहुत सारों में से तो उठाएंगे, अकेले एक में से थोड़े ना चुनाव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों ये होता है कॉन्सेप्ट। उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है,
तो इसलिए बात करते हैं एक की, सिलेक्शन लेते हैं बहुत सारों में से, जब बात एक की होती है तो वर्ब भी हमारी एक सिंगुलर होती है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर गिव्स आएगा। ओके, चलो बच्चों, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गिव्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, ये बताओ एक और नया कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में समझेंगे, जरा सीखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वो क्वेश्चन प्रदीप कुशवाहा जी का था, व्हाट अम्यूज यू। उन्होंने बोला था कि व्हाट यू वॉज अम्यूज। बेटा वहां पर आपका यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, प्रदीप कुशवाहा जी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो बाकी सबकी कमेंट्स तो, और किसी कोई डाउट है नहीं। क्लास कब तक चलेगा बच्चा, ये क्लास चलता रहेगा आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक आपको एयरफोर्स की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक दो डाउट थे, और 17 वाला मैंने आपको बता दिया क्या दिक्कत थी। तो ये 3 डाउट थे मेरे सामने, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है इट इज हाई टाइम, है ना, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। उसके बाद आप याद रखिएगा हमेशा पास इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका, पास इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर आपका यानी कि सेकंड फॉर्म का, सॉरी मेरे मेरे कहने का मतलब ये, पास इंडेफिनिट भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अपनी फॉर्म में अपने आपको समझाने के लिए बोला था, वैसे आप लोग याद कर लीजिए। पास इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही क्या होता है, V2 फॉर्म होती है। तो आप हमेशा वहाँ पर बच्चों V2 फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पर आपका रेनोवेटेड हो जाएगा, रेनोवेटेड, ठीक है, रेनोवेटेड। इसको आप सभी लोग याद कर लेगा, इट इज हाई टाइम वी रेनोवेटेड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर भी दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे याद रखो, ईनिंग है यहाँ पर, क्या दे रखा है, ईनिंग दे रखा है। आप सभी को एक बात पता है कि नाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ नाउन देखने में कैसे लगती हैं, प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर की तरह आपका बिहेव करती हैं। तो ईनिंग नहीं होता बच्चा, ईनिंग कुछ नहीं होता, ईनिंग्स ही होता है ना। तो यहाँ पर हमारा, आप जी के आगे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है यार, आप इनिंग्स कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे आप, इनिंग्स कर लेंगे। ऐसे ही आपका न्यूज़ और होता है, न्यूज़ और होता है, उसको भी आप लिख लीजिएगा, न्यूज़ और ये आपका इनिंग्स, भाई बहन है दोनों साथ में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर एज मच एज हिज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है आपको सीखने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सही बताया था, खामखा भटक रहे थे। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। बच्चों यहाँ पर जो है, ये नहीं मैं रिलीजन से करते, रिलीजन नहीं एरर हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर एज मच एज हिज ऑन। बच्चों किसके बारे में बात कर रहा है, वन। वन बच्चों यूज होता है, सभी को इंडिकेट करता है ना, कि वन शुड डू दैट, वन शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये प्रत्येक हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, इसका पजेसिव केस, वन का पजेसिव केस बच्चा हिज नहीं होता। हिज किसका पजेसिव केस होता है, ही का होता है। ही का क्या होता है पजेसिव केस, हिज होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, हिज होता है। वन का पजेसिव केस बच्चों क्या होता है आपका, वंस होता है। इस बात को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हालांकि आप सभी लोग बच्चे बहुत होशियार हैं और सभी को ये बात पता है, वन का पजेसिव केस क्या होता है बच्चों, वंस होता है। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, वंस कर लेंगे, हिज की जगह पर क्या कर लेंगे, वंस कर लेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा ONE, उसके बाद आपका S, वंस, ठीक है। इसको आप लोग जो है सभी लोग नोट कर लीजिए। वन का पजेसिव केस क्या होता है बच्चों आपका, वंस। वन का पॉजिटिव केस वन। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज लाइंग
डाउन व्हेन द डोर बेल रिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों देखो, आपने इसकी एरर पकड़ ली होगी बहुत सारे बच्चे, हालांकि थोड़ा सा और टाइम लो, मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मस्त क्वेश्चन। बच्चों ये लाइन कौन सा है यहाँ पर आपका? झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है वो? आई वॉज लाइंग डाउन, मैं लेटा हुआ था। लेटने वाला की बात कर रहा है, झूठ बोलने वाले की बात नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ पर लेटने वाला चाहिए, और वो क्या होता है हमारा? ले, LAYING, लेटा हुआ। तो यहां पर आप ING वाला हटा करके ये वाला ले कर लेंगे, LAYING। ठीक है, इसको आप यहां पर कर लीजिएगा, लेइंग डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताएं, अगला क्वेश्चन मुझे पता है इस क्वेश्चन को छूते ही कर लोगे सारे, छूते ही कर लोगे सारे, है ना? हाँ कह दो सर पार्ट सी में एरर है। अब तो इंडिकेट दे दिया, इंडिकेशन आपको दे दिया। अब बताओ कहाँ पर क्या है दिक्कत है? अब तो कर दो आंसर। हाँ बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। गलत गलत, कुछ बच्चे सही बताते हैं आंसर। एक बात बताओ बेटा, सुनो, मच टू हैवी। एक बात बताओ बेटा, मच टू हैवी, आपने सुना है क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है आपका? रूल बताया था वो क्लास में, कितनी बार बता रखा है आपको? MTA, MTA मतलब मच टू एडजेक्टिव, मच टू एडजेक्टिव, बिल्कुल यही दे रखा है। तो काहे की एरर? जरूरी थोड़ी ना एरर हो क्वेश्चन में, जरूरी थोड़ी ना है क्वेश्चन में एरर हो। अगर ये टू मच होता, अगर ये टू मच होता तो आपका गलत हो सकता था, क्योंकि TMN ये दो बातें रटा रखी हैं आपको, कि टू मच के बाद नाउन का यूज होता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। तो हैवी क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो मच टू आना चाहिए ना, मच टू MTA है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो गई साहब इसमें। हाँ यही गलती करते हो, कोई एरर नहीं है, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ। बताओ बताओ बताओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में बात करते हैं। नो वन नोज, थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा। बड़ी दिक्कत होती है चलाने में। नो वन नो हु सॉल्व दीज सम्स। बच्चों ये जो नो वन आपको दे रखा है, ये क्या है आपका? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है बच्चों आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अलावा भी आप नोट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको लिखना है। जैसे कि आपका समवन है, सुना होगा, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एवरीवन। ये क्या है आपके सारे? इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता वो कौन है, कितने हैं, क्या है। तो आप इसको हमेशा कैसे काउंट पे लेके चलते हैं? सिंगुलर। बेटा इनके बाद हमेशा आने वाली वर्ब कैसी होती है आपकी? सिंगुलर। तो यहां पर ये क्या दे रखा है आपका? नो। और आपको पता है, जिसको नहीं पता बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, अब समझ लेना, गलती मत कर देना। ही प्लेज क्रिकेट, राम बड़ी दिक्कत है। ही प्लेस, समझ गए होगे क्या लिख दिया? ही प्लेस क्रिकेट। बच्चों ये क्या लिख रखा है? प्लेज। ये सब्जेक्ट कैसा हमारा? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब वर्ब हमारी सिंगुलर होती है तो उसमें SAES लगता है, इतनी बात पता है। और जब हमारी वर्ब प्लूरल होती है तो उसमें SAES नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर S या ES नहीं लगा हुआ, इसलिए ये क्या है आपकी प्लूरल है। और हमको हमको क्या बनाना है? सिंगुलर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसको नोज कर देंगे। ठीक है,
बच्चों की तरह बताता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, बस समझ लो बस आप बात को। डिड ही केम, बच्चों क्या होता है आपका वर्ब, क्या होती है, केम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। बच्चों केम लिख दिया और आगे क्या दिया हुआ है, डिड। आप सभी को पता है ये बात, भली बाती बचपन से पढ़ते आए हो, 9th 10th 11th 12th, कि जो डिड होता है पास इंडेफिनिट कि नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं या इंटेरोगेटिव में हम इसका यूज करते हैं। तो बेटा मेरी बात सुनो, जब भी आप याद रखो कि जब भी आपका डिड आता है तो वहां पर हमेशा आपकी जो वर्ब होती है वो हमेशा आपकी कौन सी फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है। और यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है साहब, आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, कम, केम, कम। जबकि यहाँ पर कैसे आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कम केम की जगह पर कम कर लेंगे, ठीक है, कम कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे साहब बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बताओ। The security guard kept awake lest no stranger should not enter the house unnoticed. बच्चों सुनो, हमारा जो लेस्ट होता है और शुड होता है, इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो। लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अब बच्चों याद रखिए इस बात को, एक बात तो आप सभी को पता है कि लेस के साथ हम शुड का यूज करते हैं, सही बात है। दूसरी बात, लेस के साथ हम नॉट का नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका साथ इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। जैसे आपको पता होगा कि अनटिल है, क्या है बच्चों आपका, अनटिल हो गया, अनटिल। अनलेस हो गया, यार बहुत दिक्कत होती है इसमें, आप लोग समझ समझ लीजिए। अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, डिनाई हो गया, फॉरबिड हो गया। इनके साथ कभी आप नॉट का यूज करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। जो ऑलरेडी नेगेटिव है उसको क्या नेगेटिव की जरूरत है, नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आपका नॉट नहीं आएगा, आप इसको रिमूव कर देंगे। अब ये मत कहने लगना सर यहाँ तो नो स्ट्रेंजर भी लिखा हुआ है। बेटा इस नो स्ट्रेंजर का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी स्ट्रेंजर, यानी कि एक भी स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर, एक भी अजनबी को उसने दिया नो, ये नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा, ये एक भी स्ट्रेंजर की बात कर रहा है, कोई भी स्ट्रेंजर है ना, एक सिंगल भी जो है वो मतलब एंटर नहीं कर सकता है ना, वो जागा हुआ है, इसलिए वो जागा हुआ है। तो ये नहीं कि सर नो स्ट्रेंजर, नो भी तो लिखा हुआ है, नो लेस के साथ आप नॉट का यूज़ नहीं करते, बस इतनी बात याद रखना बस, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लड़ाने से भी जो है पजल हो जाते हैं हम लोग। ये बताओ, अगले क्वेश्चन आ गए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। तो बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बेफिक्र रहो, मजेदार क्वेश्चन एकदम। बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए, बहुत कुछ। आपको 10.25 घंटे की क्लास इसीलिए दी है क्योंकि आप लोगों से एक मोहब्बत है, एक प्यार है, जुड़ाव है। लेकिन उसका कर्ज आप लोग कैसे चमक चुकाते हैं ये तो यार पता है अच्छे से। बेटा चूकते नहीं हो तुम, चूकते नहीं हो तुम, ये बात तो है। खैर अगर आपके लिए कोई 10 काम कर दे और अगर एक रह गया, या सॉरी 9 कर दे और एक रह गया गलती से, तो तुम गिनवा दोगे साहब तुमने एक काम नहीं किया। 9 करें उसका कोई वैल्यू नहीं है, एक नहीं करा आपने हमारे लिए, वो करो एक, तभी मरना जाकर कहीं पर भी। Scarcely he had gone a few steps when his brother called him back. जिस दिन इस जगह पर आओगे ना पता चल जाएगा तुम्हें कितना बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। किसी के लिए दिन रात मेहनत करो और फिर तुम्हारे कमेंट्स में तुम्हारी लाइव चैट में बकवास बजी सुनो इधर उधर की, बुरा लगता है। आया मत करो बच्चों, ऐसे बच्चों क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने और मुझे डिस्ट्रैक्ट करने। हर एक बच्चे की चैट पढ़ता हूँ मैं, कोई भी हो चाहे वो, नाम रटे पड़े हैं फेवरेट स्टूडेंट्स के भी और जो बदतमीज है उनके भी, दोनों के ही। Scarcely he had gone a few steps when his brother called him back.
बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। इन्वर्जन, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट सीख लो आज। इन्वर्जन में क्या होता है, बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें इंडिकेट करता है इन्वर्जन कैसे। वो अभी क्या होता है इन्वर्जन, बहुत अच्छे से क्लास में आकर के समझाऊंगा क्या होता है। फिलहाल आप इतनी बात नोट कर लो कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपका स्कार्सली हो गया, इसके अलावा आपका रेयरली हो गया, रेयरली, ठीक है, रेयरली हो गया। उसके अलावा आपका नो सूनर हो गया, नो सूनर, नो सूनर, है ना, नो सूनर हो गया। और भी आपके रेयरली, स्कार्सली, नो सूनर, है ना। ये बच्चों क्या है, आपके एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं ये। अब आप लोग इतनी बात छोड़ो, बस आप इतनी याद रखो, ज़्यादा मत घुसो, जितना आपके मतलब का उतना आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको स्कार्सली, हार्डली और रेयरली इस तरह से आपके वर्ड्स मिलते हैं, आप एक बात नोट कर लो, जब भी आपके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ रहा है कि स्कार्सली, है ना, हार्डली, बेटा उसके बाद हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से। यहाँ पर इसको तभी इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। आना चाहिए क्या एक्चुअली में, क्या आना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना। चाहे बेशक आपका सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव हो, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नहीं बन जाता ये आपका इस तरह से बनने में। आता आपका क्या ये होता आपका अफर्मेटिव ही है। अफर्मेटिव का अब ये नहीं सर इसका असली आया तो नेगेटिव है, वो नेगेटिव अफर्मेटिव बात की बात है। कहने का मतलब है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन इंटरोगेटिव नहीं होगा। अगर होगा तो वो स्ट्रक्चर बना करके देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ कर ली तो साहब आपका क्वेश्चन वाला जो है वो इंटरोगेटिव हो गया, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग याद रखिए, क्या याद रखेंगे कि स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, जब भी आपके कीवर्ड्स होते हैं ये हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका हेड पहले आएगा और ही उसके बाद आएगा। सोच लो एक बार अच्छे से, सोच लो आप एक बार अच्छे से, क्या होगा बेटा, आपका हेड का प्रयोग जो है आपका ही से पहले हो जाएगा। ही हेड दे रखा है, हेड ही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हेड ही। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। अभी एक आधा क्वेश्चन और आने की उम्मीद है, ऐसा चीज़ों को और समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको सभी को पता है, आइदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। ये जब भी जैसे आपका आइदर और है, आइदर और है बच्चों, इसको आपको बताता हूँ। आइदर और, मान लो ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है, तो इसके बाद सब्जेक्ट 2 के बाद आने वाली जो वर्ब जो भी होगी वो भी आपकी, अरे यार हाथ नहीं चलता इसमें, इसके अकॉर्डिंग होगी। यानी कि वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होगी। जैसे यहाँ पर आप क्या दे रखा है, इज, यहाँ पर वर्ब है। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस वर्ब का दे रखा है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, उसको चेक करना है। आप पीछे आने शुरू करा आपने, सबसे पहले कौन मिला आपको, हिज फ्रेंड्स। आपने देखा हिज फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है। और जब फ्रेंड्स आपका प्लूरल है तो साहब वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आर कर देंगे, ना कि इज कर देंगे। क्लियर। तो वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट में। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, बताओ बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए 14 नंबर पर आते हैं। नो सूनर हेड आई, देखो ये वैसा ही आ गया। और नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं, इसको भी आप नोट कर लो। चलो एक चीज और सीख लेते हैं, यही तो फायदा आपको क्लास में। नो सूनर के साथ किसका यूज होता है बच्चों, देन का होता है। स्कार्सली के साथ किसका यूज करते हैं, वेन का करते हैं। अभी जो इससे पहले आया था, हार्डली के साथ किसका यूज करते हैं, वेन का करते हैं। तो स्कार्सली, वेन, हार्डली, वेन, नो सूनर, देन, तो 3 बातें हमको यहाँ पर पता चल गई। ठीक है, बोथ के साथ किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, बोथ एंड। तो बच्चों ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, क्या कर लेंगे, हेड आई कर लेंगे, इन्वर्जन हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल आपको बता रखा था, नो सूनर हेड आई एंटर द रूम द लाइट वेंट ऑफ। जैसे ही मैं कमरे में एंटर किया जो लाइट थी वो चली गई। इधर आपका क्या होता है बच्चों, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इधर हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरी साइड होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट। आपको ये बात भी अच्छे से बता दी, क्लास में होंगे तो और आराम से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल समझा समझू के। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इस तरह से देख लो उसको। तो जैसे यार बोलती है, क्या कहते हैं, सरकार बोलती है कि आप जा सकते हैं इधर उधर। अभी तो लॉकडाउन कर रखा है, तो मैं भी मेरठ में हूँ और बड़ा बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती है, नहीं जा सकते हैं। कैब बंद है, बस बंद है, ट्रेन बंद है,
कैसे जाऊँ मैं दिल्ली, तो बड़ी मजबूरी फंसी हुई है। आज भी गया था, हमारे घर के पास पड़ता है भूतनाथ चौपला, उसको मतलब मेरे घर से बस 300-400 मीटर दूर है, उसको भी बंद बंद कर रखा है, उसको भी बंद कर रखा है। मतलब वहाँ पर भी छोटा सा चौपला है, लेकिन भूतनाथ नाम है इसका। बहुत पुरानी कहानी है इसके पीछे, कभी बताऊंगा। एक्चुअली में इसका नाम भूतनाथ इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक भूतनाथ नाम के अंकल एक चौकीदार रहते थे और वो मर गए थे, तो उसी के नाम पर इसका भूतनाथ पड़ा था। तो ये ऐसा नहीं कि आप भूत रहते हो, तो एक जस्ट बात थी मन में आया, आपको बता दिया। तो खैर अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अरेबियन नाइट। बच्चों अरेबियन नाइट आर, देखो यहाँ पर क्या है, नाउन का क्वेश्चन आ गया। एक नाउन में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है आपका कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे कि इनिंग वाला बताया था, लेकिन होती सिंगुलर है। इसमें आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी आता है जो आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझा रखा है। मैथमेटिक्स याद है, पॉलिटिक्स है ना, याद है, इकोनॉमिक्स, आईसीएस एंडिंग वर्ड्स, यूज कैसी होगी, वर सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी, कब प्लूरल होगी, जब इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आपका दा लगता है तब हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव केस जब लगता है उसका कब यूज करते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर जान दीजिए, अरेबियन नाइट एक किताब का नाम है। क्या बोला मैंने, अरेबियन नाइट नहीं, अरेबियन नाइट्स। तो ये बुक का नाम है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे नाइट्स लगा हुआ है तो आप इसको प्लूरल बना देंगे। ऐसे एक बुक है द थ्री मस्कीटर्स, तो वहाँ पर एस लगा हुआ है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि ये प्लूरल है, ये केवल किताब का नाम है। तो अगर ये आपका बुक का नाम है तो एक सिंगुलर बुक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका इज आएगा। क्या आएगा बच्चों, इज आएगा, है ना। तो इस बात से आप सभी लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पर द अरेबियन नाइट इज एंजॉय बाय ऑल काइंड ऑफ रीडर्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, अगला बड़ा आसान है, शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन। बच्चों चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कैसे हो सकता है, चिल्ड्रन एक ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है आपका ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, तो आप उसको एस या एस नहीं लगाते। जैसे कि आपका पुलिस होता है तो आप पुलिस नहीं करते आप, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल, जो खुद ही प्लूरल है उसको किसी और एस या एस यानी कि उसको प्लूरल लाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर चिल्ड्रन कर लेना, चिल्ड्रंस की जगह पर। अगला क्वेश्चन बताइए, मैनी पीपल, ये एम को इसमें कैपिटल कर लेना, ठीक है, मैनी पीपल। मैनी पीपल डाई विद कोलेरा। भाई साहब गलत बता दिया ना अगर तुमने ये क्वेश्चन, तो नाम लिखूंगा और तुम्हारे घर पे आऊँगा और इतना बजाऊंगा, तोड़ देंगे तुम्हारा कोना कोना, लेकिन नहीं होने देंगे तुमको कोरोना, है ना। इतनी 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 बुरी तरह पीटूंगा तुमको। 1000 बार बता रखा है क्वेश्चन, आपका गलत मत बता देना, गलत मत बता देना, लाइव चैट में देखूंगा तुमको, ठीक है। तो डाई विद, बेटा 1000 बार बता रखा है कि जब भी कोई भी इंसान मरता है बीमारी से, डाई विद कोरोना नहीं, डाई ऑफ कोरोना। क्या होगा, डाई ऑफ कोरोना। यहाँ पर कोलेरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बीमारी का नाम रख सकते हैं। किसी भी डिसीज से जब भी किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो वहाँ पर आप ऑफ लगाते हैं। अगर भूख से मर गया है कोई तो वहाँ पर आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम। डाई फ्रॉम हंगर, डाई फ्रॉम थर्स्ट, प्यास से मर गया, भूख से मर गया। अगर कार्यकाल के दौरान, सपोज दैट कोई जॉब कर रहा है, जॉब के दौरान मर जाता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डाई, डाई इन हार्नेस, इन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। आई वॉज एट लॉस, ये बता दो तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बता दो। 18 पर आ गए, बस 19-20 और रह गए। यार क्लास में आया करो ना, जाया मत करो यार। तुमसे अगर 1 घंटे नहीं बैठ सकते ना तुम लोग, तो जीवन में याद रखना कुछ नहीं कर सकते साहब। अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है और तुम लोग आए, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आए, शुरू में 4 आंसर किए, सही हुए तो ठीक है, तो पूरी क्लास में रुक गए अपना, हाँ साहब हमें सब कुछ आता है, और नहीं दिखे तो भाई सब पतली पहली फुर्सत से निकल जाते हैं साइड से। अबे तुम्हें 4 नहीं आते तो मैं तुम्हें बाकी के जो 14 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, सिखाने के लिए। अब तुम्हें बताओ, मैंने आज आपको 3 बड़े बड़े पॉइंट बताए बहुत सारे कि साहब ये 3 क्वेश्चन है, क्या नाम है, कंसिस्ट है, या आपका कंप्राइज है, या अवेट है, डिस्पाइट है, कैसे कैसे यूज होते हैं। अवेट का कोई प्रिपरेशन नहीं आती, कंप्राइज का कोई प्रिपरेशन नहीं आती, डिस्पाइट का कोई प्रिपरेशन नहीं आती। अब ये सीख लिया ना ये कॉन्सेप्ट, बस क्या दिक्कत है, अगली बार क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर दोगे। टिकना सीखो क्लास में, टिकना। समझ में आई बात। उन बच्चों से पूछो जो सिलेक्शन लेकर गए हैं इन्हीं क्लासों से पढ़ पढ़ के।
और अगर आपको किसी को और अच्छा सीखना है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बेटा आप ऐप पर आ जाना। ऐप पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। एप्लीकेशंस पर आपको टॉपिक, जैसे आप कहते हैं कि साहब आर्टिकल पूरा शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ा दो, या वो ऐसा पढ़ा दो, ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, तो जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चलती हैं सारी वो बच्चा ऐप पर चलती हैं, है ना। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस 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 में आपको योद्धा बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई वॉज एट लॉस, बच्चों देखो यहाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एट लॉस, बच्चों एट लॉस एक ईडियम होता है, लेकिन ये एट लॉस कोई ईडियम नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि एट लॉस का इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है। अगर इसको सही ईडियम देना था तो ये देता एट अ लॉस, एट अ लॉस, एट अ लॉस, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, एट अ लॉस। मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, एट अ लॉस। बच्चों यहाँ पर आप एट के बाद ए जोड़ लीजिएगा, आपका ये सही हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, परप्लेक्स हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप एट अ लॉस कर लेना और आंसर लिखना परप्लेक्स, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों वही वाली बात, प्रपोजिशन का आ गया आपका एक्स्ट्रा। जैसे कि एंटर, एंटर के साथ आप किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ये बात आपको भली बात ही पता है। एंटर के साथ इनटू नहीं आता, किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ हम नहीं करते। तो हमने 4 तरह के क्वेश्चन आप सीख लिया आज प्रपोजिशन के, और एक 5वां डाई वाला। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये बताओ, आई अवेट फॉर यू बट यू नेवर टर्न अप। बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लास की शुरुआत में आपको बताया है, क्या बताया बच्चों आपका, अवेट। बच्चों अवेट फॉर नहीं होता, अवेट, अरे यार हो जा, अवेट, अवेट इक्वल्स टू किसके होता है आपका, वेट फॉर के। किसके होता है बेटा, वेट फॉर के, वेट फॉर। अगर वेट फॉर होता तो सही होता, लेकिन अवेट फॉर नहीं होता, जैसे आपको शुरू में सिखाया था। तो आज आपने कई सारी प्रिपरेशन इस तरह से भी याद कर ली, ठीक है। बाकी क्लास में आपको और अच्छी बताऊंगा और नहीं बताऊंगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर अवेट फॉर नहीं होगा, फोर आप यहाँ से हटा देंगे, फोर आप यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर आपकी एंड होती है। क्लास कैसी लगी है कंजूसों, पता नहीं क्या है, तुम लोग कमेंट नहीं करते यार हैं। आपके लिए कोई मेहनत करता है तो उस मेहनत के लिए लाइक कमेंट कर दिया करो। नलायकों, कुछ तो मेहनत किया करो, कुछ कुछ तो अपना प्यार दिया करो। हम प्यार देते हैं कोई घंटे पढ़ा करके, आप अपना प्यार नहीं दे सकते 10-15 सेकंड का कमेंट टाइप करके, बड़ी आफत आ जाएगी। रात को 12 बजे तो बहुत टाइप करते हो कि बेबी लव यू, सोना, ये वो फलाना डिमका है। एक अपने गुरुजी के लिए एक कमेंट नहीं टाइप कर सकते हो कि साहब कैसी लगी क्लास, अपना रिव्यू नहीं दे सकते आप लोग, पता नहीं कैसे नलायक हो। चलो कल मिलते हैं आपसे आने वाली आपकी क्लास में। चलो मैं तो बोल ही था, तुम तो बोलोगे नहीं। लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और परिवर्तन बैच को लेना ना भूलें, आज ही ले लेना बेटा, आज लास्ट डेट है। फिर जो है परिवर्तन बैच में क्या चेंजेस आएंगे ये बाद में आपको पता चलेगा। आज लास्ट डेट है, आज ही इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।